हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना डॉक्टर उमर यासी साहब बोल रहे हैं क्या? चीफ इमाम साहब? जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं भाई जुम्मन बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे आज नमाज पढ़ने को आता था, कभी कभी जुम्मे को आ जाता था ना। मैं कह रही था रमजान चल रहे हैं ना, तो मैं ना इधर आया हुआ था, अपनी ससुराल के तरफ को जा रहा था मैं, तो रास्ते में लॉकडाउन हो गया, तो मैं कहीं पे एक जगह फंस गया। तो वहाँ पे एक ना वो बेचारे वो अच्छे तो लोग हैं, हिंदू हैं, लेकिन तो उन्होंने मुझे रख लिया। वहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है कि वो मुझे नमाज पढ़ने की जगह भी दे रहे हैं, मुझे सहरी भी करा रहे हैं, इफ्तारी भी करवा रहे हैं। तो मुझे परेशान, मौलाना साहब मेरा मेरा रोजा तो हो जाएगा ना? मैं हिंदुओं के घर में रोजा इफ्तार कर रहा हूँ, सहरी कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अल्लाह ने तुम्हें ये एक ऐसा मौका दिया है कि आपके लिए हमारे हिंदू भाई आपके लिए रोजा और सहरी और सारे इंतजाम कर रहे हैं। इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती है। इस देश की यही तो विशेषता है और यहाँ के जो लोगों की जो तहजीब है यही तो तहजीब है, यही तो भाईचारा है इस मुल्क का। ये तो बहुत ही अच्छा काम आपने किया। लेकिन मौलाना साहब वो हिंदू है ना, आप समझ नहीं रहे हो। देखो, हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। यही तो मुश्किल आ रही है कि हमने अपने आप को हिंदू मुसलमानों में जो अपने आप को रख लिया है, इससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। दरअसल क्या है कि अल्लाह के यहाँ सब जो है इंसान हैं और अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन है, खाली रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और यही तो हमारे यहाँ मुश्किल है कि हम लोगों को ये बात आम करनी चाहिए सब की सब तरफ से कि सब हम एक ही हैं और हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। तो ये सब बिल्कुल, अगर आपके जहन में ऐसी बात आ रही है तो ये बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल इस तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि उनके लिए दुआएं करें। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? नहीं, वैसे अच्छे आदमी है, नहीं बोलता वो अच्छे आदमी है। मैं तो अभी दूसरे कमरे में आके बात कर रहा हूँ। वैसे मेरा ध्यान रख रहे, कह रहे बेटा जब तक तुम रहना चाहो रह लो, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा बच्चा भी कहीं फंसा हुआ है। अच्छा, वो उनका बच्चा ना इत्तेफाक से किसी मुसलमान के घर में ही है वहाँ पे, तो वो उसका ध्यान रख रही है। तो वो कहेंगे बेटा ये तो सब अल्लाह अल्लाह सब इंसान ने बनाए हुए हैं, लेकिन उनके घर में तो मूर्तियां भी रखी है ना। मैं वहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ दूसरे कमरे में। देखिए, यही तो बात है कि अभी मुसलमान का ख्याल हिंदू रख रहा है और मुसलमान हिंदू का ख्याल रख रहा है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी इबादत है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल करें, एक दूसरे के मजहबों का आदर सम्मान करें। यही तो धर्म है। धर्म क्या चीज है? धर्म इसी का नाम धर्म है कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार, अच्छा ताल्लुक, अच्छे मामलात करें। मिसाल के तौर पर आपका अगर रोजा होता, अगर आप रोजे से होते, आपका पड़ोसी अगर हिंदू होता, वो अगर भूखा होता, क्या तुम्हारा रोजा वो बेहतर था कि कि उसकी पहले उसको खिलाओ, उसके बाद आप अपना करो? ये हमें हमेशा से सिखाया गया, बताया गया। इस्लाम की तालीमात यही है कि हम अपने पड़ोसियों का, हम अपने दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों का, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। यही तो धर्म है। धर्म इसी का नाम है। क्योंकि आप रोजा रखते हो, ये आपका पर्सनल मामला है, लेकिन अगर आप दूसरे की खिदमत कर रहे हो, खिदमत खल्क है वो अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको ये मौका मिला है तो उनकी हिदायत के लिए आप दुआ करें, उनके परिवार के लिए दुआ करें और उन सब के लिए दुआ करें। ये बहुत ही अच्छा मौका है, आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे फोन करके और अच्छा किया है। कम से कम आपको इसकी मालूमात हो गई। मैं कह रहा था मेरा रोजा तो हो जाएगा ना, मैं विन के हाथ आपका से रोजा आपका करूंगा। पूरा हो गया। रोजा आपका रोजा पूरा मुकम्मल और डबल रोजा हो गया अब आपका, ये समझ लीजिए। चूंकि आपका रोजा पर्सनल था, वो तो आपके लिए था, जात के लिए, लेकिन खिदमत खल्क भी इसमें शामिल हो गई, तो अब आपको डबल सवाब मिलेगा। बल्कि इसमें ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं इनके लिए दुआएं तो करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई इनको कोरोना से अल्लाह बचा ले, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे अपने घर में रख दिया, मुझे जानते भी नहीं, वैसे बहुत रख अच्छा लिया। किया। ये तो नहीं, आप वैसे बिल्कुल दुआ करते। करें। हाँ, आप बिल्कुल दुआ करें, बिल्कुल दुआ करें। आपका हक है दुआ करने का उनका, और उनके लिए बिल्कुल आप हिदायत की भी दुआ करें, उनकी सेहत की भी दुआ करें, और जिस पूरे देश के लिए दुआ करें, हर इंसान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं, खाली अपने लिए मत मांगो,
آپ سب کے لیے مانگو، پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، نہیں میں تو مولوی صاحب رو رو کے سب کے لیے امام صاحب دعا مانگتا ہوں. میں تو کہتا ہوں اللہ مسلمانوں کو خوب ترقی کرے، مسلمان خوش رہے. میں تو مسلمانوں کی نہیں، ہر انسان کی دعا کرنی ہے. پھر غلطی کر رہے ہو تم، میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے تم سیکھ رہے ہو. ہر انسان کے لیے دعا مانگنی ہے، مسلمان کے لیے نہیں مانگنی ہے. اچھا. ہر ایک انسان کے لیے تمہیں دعا مانگنی ہے کہ ہر انسان جتنے اسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں ان کے لیے دعا مانگو، جتنے پریشان ہیں اللہ سے ان کی دعا مانگو، ان کی پریشانی اللہ دور کرے. جو بے روزگار ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کی روزگار ان کو عطا فرما دے، ان کی پریشانیاں دور فرما دے. پورے عالم میں یہ جو پورے دنیا کے اندر یہ جو وائرس پھیلا اس کے لیے دعا کرو، پورے عالم کے لیے. خالی بھارت کے لیے دعا نہیں کرو گے، پورے عالم کے لیے دعا کرو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہ بہت اچھا تم نے بہت اچھا کیا تم نے مجھے فون کر کے. میں ایسے کروں گا مولوی صاحب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا کیا تم نے. شکریہ. السلام علیکم.